चलिए मैं मुर्गी की अगर बात करूं तो 650 से 700 रुपए। चले हम ये नहीं पकाते, हम उसको लग्जरी आइटम्स कंसीडर कर लेते हैं। हम नहीं पकाते मुर्गी, हम नहीं पकाते गाय का गोश्त, नहीं पकाते मटन, लेकिन आपने दाल तो खानी है, प्याज 100 रुपए किलो खानी है। हालात कहाँ जाके रुकेंगे? इतनी महंगाई होती चली जा रही है, आम आवाम क्या करेगी? फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास नौकरी नहीं है, और जिनके पास नौकरी भी है वो कह रहे हैं हम अपना कुनबा नहीं चला सकते। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये कहाँ सिलसिला रुकेगा? यहाँ पे देखने की जरूरत है कि महंगाई को कहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं यूटिलिटी स्टोर भी गई थी और मैंने देखा था कि जी 5000 में हम लोग क्या चीजें खरीद सकते हैं। अब लेके जाते हैं ना, कुछ नहीं, दरवाजे से ही वापस करते हैं। आप कितनी बंदे की एवरेज तनख्वाह होगी? 25, ठीक है। और आप अभी की आप बात करें, आप मुझे बताएं 500 रुपए में क्या आपके घर का एक वक्त का खाना बन सकता है? क्या आप दाल बना सकते हैं? क्या आप कोई सब्जी बना सकते हैं? टमाटर। इन्फ्लेशन रेट उस हद तक पहुंच गया पाकिस्तान में और महंगाई उस लिमिट को तोड़कर आगे निकल गई है कि जो पाकिस्तान में एक मेंटेलिटी पाई जाती है, 4 बीवी थे बच्चे, इतने बच्चे, 8, 10, 12, 16 बच्चे, जब इनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन सबको देख देख कर जो आम पाकिस्तानी है उसने भी यही ट्रेंड को फॉलो करना चालू करते हैं। उनके तो इतने बड़े बड़े परिवार, करोड़पति अरबपति लोग तो निकल जाएंगे किस तरीके से, ये बेचारे फंस गए। अब पाकिस्तान में जो एक आम पाकिस्तानी है, पहले 8 घंटा काम करता था, वो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम कर रहा है। उसके बाद भी परिवार पालना नामुमकिन हो रहा है। बुरी चीज़ क्या है? पहले उधर हम चलते हैं। लेकिन आप ये बताएं ऐसे कर सकते हैं? देखिए इतनी अनसर्टेनिटी है कि वो लोग जो चाहते भी हैं इन्वेस्ट करना, वो नहीं कर सकते इन्वेस्ट। उनको समझ में नहीं आ रही कि भाई कब इन्वेस्ट करें। और लोगों को ये भी डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर की जमा पूंजी एक ऐसा सख्त टाइम चल रहा है, हम इन्वेस्ट करें तो हमारी वो सारी कमाई डूब जाए। ऐसा ही है। और अभी जो पिछले 6-7 महीनों में हुआ है, और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद जो है शेयर्स की कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई थी। अगर आपने देखा हो तो लोग आईटी कंपनीज लेना शुरू हो गए थे। और फैशन चेंज हो गया था। मतलब एक तो ये है कि आपकी कुव्वत खरीद वहीं की वहीं के, मतलब जो तनख्वाह आज से 3-4 साल पहले थी वो वहीं पे है। ज़ाहिर मुआशी हालात कुछ ऐसे हैं, और उसकी जो मतलब उसका अगर आप क्या वैल्यू देखें तो वो आधी से भी कम हो गई है। देखें आपकी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, लोगों के पास रोजगार है नहीं, आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। घर चलाने के लिए आपको ये भी नहीं पता कि आपने घर चलाना कैसे। अच्छा। आप अशिया खुरनोश की बात कर लें, आटा हर घर की जरूरत है, 90 रुपए किलो आटा फरोख्त हो रहा है। आप फिर जो सब्सिडी 30 जून तक जारी रही तो मजीद 37 अरब रुपए की उनको जरूरत थी। हुकूमत ने वादा किया था कि वो पेट्रोल पर 8 रुपए और लेवी बढ़ाएगी और महाना 4 रुपए कीमत में इजाफा करेगी। तो लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, और मुश्किल फैसले जो उन्होंने करने थे उन्होंने नहीं किए, और मुश्किल फैसले इनसे करवा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। मटर 100 रुपए किलो मैं खुद खरीद के लाया हूं। मुझे इतना बताएं मदिया कि जब आप ये बात करते हैं इसकी अंडों की, यार मुझे एक बात बताएं कि सबसे ज्यादा बच्चों को आप देते हैं कि चलो जी बच्चों में प्रोटीन थोड़ी सी इंटेक हो जाएगी, अंडे खा लेंगे। गर्मियों में अंडे जो हैं वो 170 रुपए दर्जन, 180 से 90 पहुंच गए थे। अभी 170 पे, 160 पे मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रेट्स हैं। जो बड़े बड़े सुपर मार्ट्स हैं वहां पर 200 से भी ऊपर मिल रहे हैं गर्मियों में। आप सोचें सर्दियों में इनका क्या हाल होगा। तो ये अच्छा, प्रेस रिलीज में आईएमएफ ने लिखा, या तो आईएमएफ को निगेट करें ना, कहें कि आईएमएफ गलत कह रहा है, वरना आईएमएफ ने लिखा है कि पिछली हुकूमत ने एग्जैक्ट यानी खुलासा उसका ये कि जनाब जो कुछ चीजें हमसे वादा किया था वो नहीं निभाया गया। आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ आप ये नहीं कर सकते। तो ये जाहिर सी बात है, आवाम पेट्रोल सस्ता करना, इसको मैं यूं कैसे कहूं कि बुरा फैसला है कि आम आदमी कहेगा भाईजान हमारे जेब में जरा 10 रुपए कम बोझ पड़ रहा था, आप कह रहे हैं अच्छा क्या बुरा फैसला है। लेकिन बहरहाल कंट्रीज के नॉट रन लाइक दिस कि जहां पर आप एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप एक चीज की कमिटमेंट करें और फिर उसको ऑनर ना करें। अच्छा, माह रमजान में एक और चीज मदिया, मैं थोड़ा सा इसमें आप ये देखें कि आपको पता है कि वो रमजान पैकेजेस बनते थे, रमजान पैकेजेस बनाते थे ना, कि वो 1500-2000 में आपने किसी को अगर देना हो राशन वगैरह, उसमें पहले आ जाता था 2.5 किलो का डब्बा। अब उस पैकेट में क्या डालना पड़ता है आपको? 1 किलो का घी का पैकेट, दैट्स इट, या आधा किलो घी का पैकेट। थैंक यू, आपने मुझे याद करा दिया। घी की बात हुई तो आम कुकिंग ऑयल जो है ना, जो पहले आपको बड़े आराम से पिछले साल के बारे में बात करें तो 5 किलो का आपको मिल जाता। क्या अब एक तो यह है कि 750 अरब रुपए लीवी, पेट्रोलियम लीवी बजट के अंदर मौजूद है। ये पेट्रोलियम लीवी 30 रुपए फी लीटर इजाफे के बगैर हासिल ही नहीं हो सकता। तो करना इसलिए कि IMF ने इनसे कहना है कि बजट में जो कमिटमेंट के और सूरत में पूरा करना है। दूसरी बात, आज खबर आई है, ज्यादा मीडिया में नहीं आई,
कि ईसीसी ने, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 13 रुपए यूनिट बिजली मजीद बढ़ाने का फैसला कर लिया है, लेकिन उसको इसलिए ओपन नहीं कर रहे कि इस वक्त लोगों में उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। तो मुख्तसरन ये जो इमरान खान साहब ने पिछले साल वादा किया था, उस वादे के बरक्स उन्होंने बिजली पे 5 रुपए सब्सिडी दी और कौमी खजाने पे उन्होंने माहाना 26 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। और ये जो उनका पैकेज था बिजली के हवाले से, ये IMF के साथ मुआहदे की खिलाफवर्जी थी। मुआहदा भी किया, उसकी खिलाफवर्जी भी की। फिर कोई भी रियासत माशी तौर पे कमजोर होगी तो मालियाती अदारों से जब आप कर्ज लेंगे, हाथ फैलाएंगे उनके सामने, तो वो अपनी शराइत पर, कड़ी शराइत पर आपको कर्जे देंगे। हालात कहाँ जाके रुकेंगे? इतनी महंगाई होती चली जा रही है, आम आवाम क्या करेगी? फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी भी है वो कह रहे हैं हम अपना कुनबा नहीं चला सकते, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये कहाँ सिलसिला रुकेगा? यहाँ पे देखने की जरूरत है कि महंगाई को कहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वो मुआहदा है ना, अब इस मुआहदे को मैंने पढ़ा है बड़े गौर से आज। मुझे लग रहा है कि 30 रुपए मजीद इजाफा करना है इस हुकूमत ने। अब पता नहीं यकमुश्त करेगी 30 रुपए या थोड़ा बहुत करेगी। उसको इंस्टॉलमेंट में 7 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के हिसाब से आइंदा 3 माह में करना है 13 रुपए। मीर साहब, मैं ये बता रहा हूं कि देखिए पुलवामा का वाकया हुआ, पाकिस्तान के वजूद को खतरा आ गया ना। अगर गुज़िश्ता आसद उमर कह रहा है कि श्रीलंका सूरत हाल बन रही है, मौजूदा हुकूमत कह रही है श्रीलंका सूरत, तो इसका मतलब पुलवामा जैसी सूरत हाल है, तो सबको बिठाएं ना फिर सबके। लेकिन मैं एक गुलाम रसूल होने के नाते मेरा अंदर तड़पता है। आप मईशत का जिक्र कर रहे हैं, आप इंडिया में गुस्ताखी की बात कर रहे हैं। आए रोज दुनिया के ममालिक में गुस्ताखियां हुजूर की शान में क्यों बढ़ती जा रही हैं? इस्लामी ममालिक कमजोर होते जा रहे हैं। जी, इसका जवाब दे जवेद लतीफ साहब। देखें, जो मुश्ताक साहब आपने बात की, वसीम साहब बात करें, बात तो ये ठीक है कि ये क्या मुआवजना है कि इंडिया में ये रेट है, बांग्लादेश में या फलां जगह थे। भाई बात सीधी सी है, हम ये बात कहते रहे हैं कि अगर आप मुआवजना कर रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता है, तो दुनिया के जिन ममालिक से आप मुआवजना कर रहे हैं वहां के लोगों की आमदन का भी जरूर बताया जाए। आज मैं उसी मौके पे हूं और हम से कर्जा लेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कर्ज भी लें, आपके पल्ले भी कुछ ना हो और दूसरे दिन आप ये कह रहे हो कि आप श्रीलंका बनने जा रहे हैं और ये कहें कि मालियाती इदारे आपकी शराइत पे, आसान शराइत पे आपको कर्जा दें। ये हो नहीं सकता। इस तरीके से हम सभी हिंदुस्तानियों ने तकरीबन 2 साल पहले जो मनाजिर देखे, लॉकडाउन के टाइम पे बेरोजगार हो रहे हैं लोग, नौकरियां जा रही हैं लोगों की, एकदम से रिफाइंड तेल जैसी चीज़ें जो है वो 2-2, 3-3 गुना, 2.5 गुना तक महंगी होती चली जा रही। हर चीज़ महंगी होती चली जा रही, कहीं पेट्रोल, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। वो कुछ भी नहीं था अभी जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उसके आगे। हिंदुस्तान में रही समस्या, बिल्कुल रही, कोई उससे इग्नोर उसको नहीं कर सकता, बहुत खौफनाक स्थिति थी। लेकिन जैसे तैसे हिंदुस्तान वहाँ से निकला और अब लगभग हम कह सकते हैं पटरी पर आ गया वापस से। मगर यहाँ पे वो लॉकडाउन के टाइम पे तो था, वो तो था ही, वो तो उससे तो बच ही नहीं पाए लोग। उसके बाद से इनके अपने नेताओं की मक्कारी, इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग ना होता। देखिए, ना तो इनका जो स्टेट है, जो इनकी सरकार है, उसकी कोई प्लानिंग थी, वो तो कभी रही ही नहीं, क्योंकि ये प्लान्ड मुल्क है ही नहीं। ये सिर्फ एक कबीलावाद में चलने वाला, आज इससे मांग लो, कल उससे मांग लो, ये वो करके जो एक पुरानी सभ्यता रही ना। पहले भी आप देखो, ये जो इधर वाले जितने भी आक्रमण करने वाले आते तो उनका सिस्टम यही था। एक बार कहीं किसी मंदिर, बड़े मंदिर पे कब्जा कर लिया, लूट लिया, कहीं कुछ कर दिया, कुछ गांव लूट लिए और काफ़ी समय तक जो है वो खर्चे चलते रहेंगे। वैसा ही इनका, खैर लूट तो नहीं सकते ये, लेकिन इससे भीख मांग ली, उससे भीख मांग ली, वो भी एक इनडायरेक्ट तरीके की लूट है, क्योंकि वापस तो ये करते नहीं है, ले करके बैठ जाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ना उसकी थी। जो लोग थे, लोग कम से कम अपने स्तर पर प्लानिंग कर सकते थे कि हाँ भाई ये तो अपने हाथ में ना, कितनी बीवी, कितने बच्चे, ये सब तो अपने हाथ में, इसको मैनेज कर सकते थे लोग। लेकिन वो भी नहीं किया और अब जा कर के सब चीज़ थोड़ी 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 मिक्स कर करके, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, अलग अलग तरीके की मिर्च जब इकट्ठी हो रही हैं, तब इनको महसूस हो रहा, ओहो ये तो मिर्ची खतरनाक वाली, कुछ ज़्यादा ही तीखा हो गया माहौल। तो इसके चलते, और अब जहाँ पर ये हैं, इससे निकलने का कोई कारण नहीं है।
जो डेट थी उस हिसाब से 17 मई तक इनको IMF से पैसा मिल जाना चाहिए था। अब आप देख लो 17 जुलाई आने वाली है, अभी भी कोई पक्का डेट नहीं कि किस दिन इनके हाथ में पैसा होगा। चाइना से इनके हाथ में पैसा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। किसी भी देश ने अब तक इनके हाथ में कैश इन हैंड नहीं दिया है। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।